रणविजय के कहने पर रुद्र ने फड़मानुस लड़कियों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने जल्दी ही उनका भरोसा जीत लिया और उनके बारे में कई काम की जानकारियां भी हासिल कर लीं। उसे ये भी पता चल गया था कि फादर को डैनी ने रत्नागढ़ के महल में कैद करके रखा हुआ है और डैनी इस वक्त रणविजय को ढूंढने में लगा है। भड़मानुस लड़कियों के जाने के बाद रुद्र रणविजय के पास चला गया ताकि उसे वो सारी बातें बता सके। मैंने पता कर लिया है, फादर वही हैं, रत्नागढ़ महल में। डैनी ने उन्हें वहां कैद करके रखा हुआ है। अब हमें उन्हें वहां से बाहर निकालने का प्लान बनाना होगा। रुको रुको, लेकिन डैनी वहां अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी भड़मानुसों की फौज भी है। अभी भी उसके महल में अंदर घुस पाना इतना आसान नहीं है। तुमने ये पता किया कि भड़मानुस कहाँ रहते हैं? हाँ, मैंने पता किया है। वो रत्नागढ़ के जंगलों में ही रहते हैं। दिन के वक्त अपने कॉफिन बॉक्स में और रात के वक्त शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी वहां के जंगलों में काफी भेड़िए दिखे थे। डैनी तो असल में उन्हें अपनी प्रजा कहता है। उनसे बचकर निकलना आसान नहीं है। लेकिन रणविजय, हमें वहां जाना ही होगा। रुद्र, मैं भी जानता हूं कि हमें फादर को बचाने के लिए वहां जाना होगा, लेकिन रत्नागढ़ महल तक किसी का पहुंच पाना आसान नहीं है। वहां के जंगलों में भेड़ियों की पूरी फौज है और अगर किसी तरह से बचकर कोई रत्नागढ़ महल तक पहुंच भी जाए तो महल में घुसना आसान नहीं है। मैंने वो महल देखा है। रुद्र, एक बात और, तुम रात के वक्त वहां जा सकते हो, लेकिन मैं रात को नहीं जा सकता हूं। रात के वक्त डैनी जरूरत से ज्यादा पावरफुल होता है। हम उसे सीधे टकराने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूं कि मुझे दिन के वक्त ही वहां जाना चाहिए, लेकिन दिन के वक्त भी वहां जाना आसान नहीं है। हो सकता है उसने वहां कोई पहरेदार बैठाए रखे हो। हाँ, जब मैं वहां था तब मैंने कई बंजारों और मजदूरों को देखा था। वो अक्सर वहां काम के सिलसिले में आया करते थे। आखिरी बार वो डैनी के कॉफिन बॉक्सेस ले जाने के लिए आए थे। मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं उनके साथ महल के अंदर जाने की कोशिश करता हूं। नहीं, ये बेवकूफी मत करना। वो लोग तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। तुम सही कह रहे हो। तो मैं इस तरह से रणविजय बनकर वहां नहीं जाऊंगा। मैं भेष बदलकर मजदूर बनकर अंदर जाऊंगा। तुम ये कर पाओगे? करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। शायद भड़मानुस लड़कियां तुम्हें कुछ बता दें कि वहां बंजारों या मजदूरों का आना जाना कब और कैसे होता है। एक बार मुझे पता लग जाए तो मैं उनके साथ महल के अंदर जा सकता हूं। मैं पता करने की कोशिश करता हूं। रणविजय डैनी से अच्छी तरह से वाकिफ था और यही वजह थी कि वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। वैसे भी फादर के डैनी की कैद में आ जाने के बाद वो किसी तरह का जोखिम नहीं ले सकता था। दूसरी ओर रुद्र फिर से भड़मानुस लड़कियों से मिलने का इंतजार कर रहा था ताकि उनसे और जानकारी हासिल कर सके, लेकिन वो भड़मानुस लड़कियां इस वक्त किसी शिकार की तलाश में थीं। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों और एंटोनी। टीना डार्लिंग, ये आधी रात को कौन इतना बेसुरा गा रहा है? यक। लगता है किसी की मौत आई है और वो हमें इनवाइट कर रहा है। Oh, that changes everything. Blood. Blood. अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह में जमा है तीनों एंटोनी। मेरा नाम है एंटोनी। इंसान का खून कितना भी पी लूं मगर प्यास बुझती ही नहीं है। डू यू एग्री?
Tina, darling, don't laugh at me. You know it's true. कौन है? कौन है वहाँ? स्वीटी, someone's there. कौन है? Who is it? यहाँ तो कोई नहीं है टीना डार्लिंग, बट कोई तो था यहाँ पे. I smelt it. हाँ. छोड़ो मुझे. Let go of me. कौन? ओ तो तुम हो मालिक. ऐसे भी कोई करता है क्या? You scared me. शिकारी होकर डर लगता है तुम्हें? हाँ? Idiot. डर तो किसी को भी लग सकता है, राइट? Let go of me. छोड़ो मुझे. खुद कोशिश करके छुड़वा लो. छोड़ो मुझे. छोड़ो. Please let go of me. Let go of me. टीना डार्लिंग, मुझे छुड़ाओ. ये छोड़ ही नहीं रहा है. हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा. इसे आज सबक सिखाना ही पड़ेगा. तुम भी कोशिश करके देख लो. मैं भी देखूं कि तुम में कितना दम है. ये बात. हाँ, ये बात. ये लो. ये ऐसे नहीं मानोगे. अरे अरे. क्यों? क्या हुआ? तुम दोनों तो मेरा शिकार करने वाली थी ना. बस ऐसे ही करोगी शिकार? छोड़ो. छोड़ो. अरे कहाँ भाग रही हो? हाँ, अब बताओ. अरे ठहरो. As if. पकड़ सकते हो तो पकड़ो. नहीं बाबा, अब नहीं पकड़ सकता हूँ. तुम बहुत तेज हो. और तुम बहुत स्ट्रांग हो. सच बताऊं तो मुझे तुम दोनों के साथ बहुत मजा आ रहा है. मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. वरना तो मेरी जिंदगी में एकदम अकेलापन था. सोचता हूँ अकेला रहने से अच्छा है तुम दोनों को ज्वाइन कर लूं. Not bad, not bad. आ जाओ. Danny would also be very happy. Right, Tina darling? Yes, Danny will be happy. और तुम दोनों को खुशी नहीं होगी? अरे मैं तो इतनी खुश हो जाऊंगी. इतनी खुश हो जाऊंगी. इतनी ज्यादा खुश हो जाऊंगी. कितनी खुशी? बहुत खुश. सच में? हाँ, सच में. नहीं, तुम झूठ बोल रही हो. नो, मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा जितना तुमसे मिलकर लगता है. और स्वीटी तुम? मुझे भी. या फिर तो मुझे तुम्हारे पास आ ही जाना चाहिए. That's good. तो आ जाओ. वाओ. मजा आ जाएगा. लेकिन एक प्रॉब्लम है. मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो रहूंगा कहाँ? हाँ, अभी कहाँ रहते हो? अभी तो मैं वैन में ही रहता हूँ. उसी में मेरा कॉफिन बॉक्स है. लेकिन मैं वैन लेकर तो रत्नागढ़ के जंगलों में नहीं जा सकता हूँ ना. यस, यू आर राइट. ये वैन तो वहां नहीं जा सकती. कमाल करते हो. मुझे इनवाइट कर रहे हो लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? मैं वैन में अपना कॉफिन बॉक्स लेकर वहां नहीं जा सकता हूँ. डोंट वरी, इस फ्राइडे को नए कॉफिन बॉक्सेस आ रहे हैं. कॉफिन बॉक्स आ रहे हैं? लेकिन कहाँ से? मतलब कौन लेकर आता है कॉफिन बॉक्सेस? काली घाटी में कुछ बंजारे हैं. वो ये कॉफिन बॉक्सेस बनाते हैं और रत्नागढ़ लेकर आते हैं. इस बार फ्राइडे की मॉर्निंग को भी वो कॉफिन बॉक्सेस लेकर आने वाले हैं. फिर ठीक रहेगा. मैं तुम दोनों के साथ रह सकूंगा. Then we will have fun all the time. All the night. मुझे भी ठीक लगेगा. वैसे भी मेरे जैसा शिकारी इस वैन में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है. मुझे भी जंगल ही पसंद है. Yes. Jungle. You, me and Sweetie.
वाइल्ड वाइल्ड जंगल। हाँ, वाइल्ड वाइल्ड जंगल। फिर तो बहुत मजा आने वाला है, राइट? फ्राइडे को वो कंपनी कॉफिन बॉक्सेस लेकर रत्नागढ़ जाएगी। मुझे रणविजय को ये सब बताना होगा।